Hello everyone, welcome in learning tips for beginner kids. So today's my topic is related to writing strokes. तो आप किस तरह से बच्चे के राइटिंग स्ट्रोक्स को डेवलप कर सकते हैं स्टार्टिंग स्टेज में, तो उसके ऊपर मेरा ये वीडियो है। मैं आपको यहाँ पूरे तरीके बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप एक एक स्ट्रोक्स को बच्चे के लिए क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने फोकस किया था स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन पर, और मैंने सारे वेज भी आपको बताए थे कि आप कौन कौन से तरीके से बच्चे को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन क्लियर कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ और एक नया तरीका लेकर आई हूँ जिसमें मैंने और सारे जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसके बारे में भी बताया है, कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं और उन्हें आप किस तरह से बच्चे को क्लियर करेंगे। तो आप इस तरह से एक फोल्डर बना सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन है तो आप पहले फिंगर से बच्चे को स्टैंडिंग लाइन इस तरह से फील करवाएं। सबसे पहले फिंगर से आप बच्चे को करवाइए। जब बच्चा फिंगर से करने लग जाता है देन आप उसके हैंड में मार्कर दे सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर बच्चा मार्कर से इस तरह से यहाँ पे बनाएगा। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बच्चा हैंड पकड़ के ही आप करवाइए। तो ये करवाने के बाद जब बच्चा ये कर लेता है तो जो भी आपका होता है तो से आप इसे इस तरह से क्लीन कर दीजिए। नेक्स्ट जो स्ट्रोक्स की मैं बात कर रही हूँ, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया था, बट बिकॉज ऑफ द वे मैं नया जो तरीका आपके सामने लेकर आई हूँ तो उसके लिए मैं सारा आपसे क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट है स्लीपिंग लाइन, तो वही सेम द वे फिंगर से आप करवाइए। फिंगर से जब बच्चा क्लियर करने लग जाता है, स्लीपिंग लाइन बोलने लग जाता है, मार्कर के थ्रू करवाइए। फिर देन नेक्स्ट स्ट्रोक्स जो आता है वो आता है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन वही सेम चलेगा आपका, फिंगर के थ्रू देन मार्कर के थ्रू। जब बच्चा ये करने लग जाता है देन नेक्स्ट जो होता है दिस। तो वन टाइम दिस वे, वन टाइम दिस वे, तो ये आप करवाइए बच्चे को। फिर नेक्स्ट जो स्ट्रोक्स है कर्व। जब बच्चा स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन क्लियर कर लेता है देन अपन उसे कर्व करवाते हैं। कर्व बिकॉज सी डी जो भी होते हैं एस होता है, उसके लिए आगे के लिए बच्चे को कर्व करवाया जाता है। स्लैंटिंग लाइन ए के लिए आता है और इसके अलावा बी के लिए भी आपको कर्व करवाना पड़ता है। तो ए अनार के लिए भी कर्व करवाना पड़ता है, 2 के लिए भी कर्व करवाना पड़ता है, 3 के लिए भी। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको नंबर्स बताए, वर्णमाला बताए, अल्फ़ाबेट्स बताए, तो इसके लिए आपको बच्चे को सबसे पहले कर्व क्लियर करवाना होगा। सेम वे चलेगा, पहले फिंगर से करवाइए देन आप मार्कर के थ्रू करवाइए। इस एक ही फोल्डर को आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे इरेज कर सकते हैं। क्योंकि एक बार में बच्चे को क्लियर नहीं होगा, आप उसे दिन में एक बार ले लीजिए। अगर बिकॉज बच्चे ज़्यादा देर नहीं बैठते हैं, 5 मिनट्स एक बार आपने करवाया देन आपने छोड़ दिया, दोबारा जब बच्चे का मूड होता है तो आप दोबारा करवाइए। तो बहुत जल्दी ये बच्चे को क्लियर हो जाएगा। फिर देन आप उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट करवाते रहिए। इसी तरह से सी, जिस तरह से मैंने आपको करवाया सी को ही आप अपोजिट उल्टे करके आप उसको डी की प्रैक्टिस, इस कर्व की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे आप ये करवाते रहिए। फिर देन आपका बच्चे का जब एम होता है, डब्ल्यू होता है, तो इसके लिए ये वाला स्ट्रोक्स काम में आता है। ये आप करवाइए, इस तरह से करवाइए, सेम द वे उल्टा करके भी आप इसे करवाइए। एम और डब्ल्यू वी जो भी होते हैं ये इस तरह से इनके बच्चों के क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट जो होता है बच्चों के लिए एस का
जो कर्व होता है वो इस तरह से बच्चों को आगे आगे जैसे बढ़ता जाता है बच्चा, तो बच्चे की फिंगर्स के थ्रू पहले करवाइए, देन मार्कर के थ्रू करवाइए। जब बच्चा ये करने लग जाता है, आपको लगता है कि हाँ बच्चे का क्लियर हो गया है, देन आप उसके हैंड में चौक दीजिए, स्लेट दीजिए, स्लेट पर आप करवाइए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर देन बच्चे का कर्व, ठीक है, एम के लिए कर्व, जिक चेक लाइन भी बोल सकते हैं इससे आप। फिर देन आप ये वाला कर्व करवाइए, इसे भी दोनों साइड से। फिर जेड। सो इन दिस वे आप चौक से करवाइए। फिर जब बच्चा चौक से करने लगता है, क्लियर कर लेता है, क्योंकि आपको बहुत इजीली आप इसे मैनी टाइम्स करवा सकते हैं, करवाइए, इरेज कीजिए, फिर दोबारा करवाइए। तो ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, एक दिन में बच्चे को आ जाएगी। करवाते रहिए लगातार ये सारी चीज़ें डेली में। आप एक टाइम बना लीजिए कि 5-5 मिनट्स बच्चे बैठते हैं, ज़्यादा देर नहीं बच्चे बैठते हैं। तो आप जब भी आपको टाइम मिलता है, आपने इसे करवाया, देन नेक्स्ट प्रोसेस करी। फिर जब बच्चा इससे करने लग जाता है, तो आप फिर ड्राइंग बुक ले लीजिए, चार्ट पेपर्स ले लीजिए, उस पे बच्चे को करवाइए कलर से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक पूरी प्रोसेस होती है, कि एक 1 बाय 1 स्टेप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडिंग लाइन, देन स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर देन बच्चे का कर्व। द सेम वे, जैसा मतलब मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप इस तरह का फोल्डर बना लीजिए, इस पर करवाइए, स्लेट से करवाइए, देन चौक से। फिर देन आप ड्राइंग बुक ले लीजिए, या आप चार्ट पेपर्स ले लीजिए, उससे करवाइए। तो स्ट्रोक्स वही सेम चलेंगे जैसा कि मैंने आपको इससे पहले चौक के थ्रू करके बताए, तो वही सेम स्ट्रोक्स यहाँ चलेंगे। ठीक है, तो ये करवाइए। उसके अलावा यही चीज़ आप, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आप ट्रे ले लीजिए जिसमें आप सैंड रख सकते हैं, क्ले रख सकते हैं, चिकनी मिट्टी, सैंड रख सकते हैं, रेत जो होती है, और इसके अलावा आप साल्ट रख सकते हैं ट्रे में। तो ये सारे मैंने तरीके बताए। इसके अलावा जैसे अभी चौकी पर आप करवा रहे हैं, तो टेबल पे करवा रहे हैं, चौकी पे करवा रहे हैं, तो उस पर बच्चे को इस तरह से करवाइए, जो भी मतलब शेप है, स्लैंटिंग लाइन है तो बार बार फिंगर से करवाइए, बच्चे को फील करवाइए कि कौन सी हम स्ट्रोक्स कर रहे हैं। तो ये सब बच्चे का जब हो जाता है क्लियर, ये सारी चीज़ें जब एक बार अच्छे से क्लियर हो जाती है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि बच्चा आगे ABCD लिखे, या 1 2 3 लिखे, या जो भी ANR लिखे, बहुत इजीली वो बच्चा क्लियर कर लेता है। तो स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे को करवाना सबसे पहले। और ये जितने भी मैंने तरीके बताए, इन्हें आप फॉलो कीजिए, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी होगा बच्चे को करवाना। सो आई थिंक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और दोबारा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, आपके लिए कुछ और नए टिप्स मैं लेकर आती हूँ। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ओम शांति।